नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है। अभी हकीकत में तो उसका शेयर इतना आगे बढ़ गया है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूड हो गई। टेक्निकल कंपनी है, आपने भी सुना होगा, एनवीडिया अमेरिका की कंपनी है। उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेनसेन हुआंग भारत में आया हुआ है। ये कंपनी, इसने दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतारिफ कराया है और जिसके लिए ये जीपीयू बनाते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये साहब आजकल भारत में हैं। कल मुंबई में, हमारे नज़दीक, वहाँ पर उनकी पब्लिक से मुलाकात कराई गई। एक पब्लिक फंक्शन मुनक्किद किया गया जिसमें होस्ट थे मुकेश अंबानी, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, और गेस्ट थे जेनसेन हुआंग। स्टेज पे दोनों बैठे थे और फिर दोनों ने टेक्नोलॉजी की बात की। अब यहाँ पर जो मेहमान आए हुए जेनसेन हुआंग, उन्होंने भारत की बड़ी तारीफें की और ये कहा कि भारत जो है, दुनिया की जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, उनको बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है। और मुकेश अंबानी ने कहा कि वो इनके साथ मिलकर, एनवीडिया के साथ मिलकर, वो ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने जा रहे हैं भारत में। यानी नई नई दरियाफ्त, इजाद बनाने के लिए उसकी एक जगह बनेगी वो। और जहाँ पर जो है दुनिया भर की कंपनियां, बाहर की भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत की, जो है वो स्पेस यानी खला के मैदान में, फार्मेसी, दवाई और एनर्जी। आजकल एनर्जी पे भी बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये जो क्रूड ऑयल है, कहते हैं उसके खजाने लिमिटेड हैं और हो सकता है 10-20 साल के बाद हमें बिल्कुल न मिले। तो हमें उसका अल्टरनेट ढूंढना है। और वैसे भी अगर हमें पोल्यूशन कम करना है तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए। तो ये सारे जो मैदान हैं, फील्ड हैं, सेक्टर्स हैं, इनमें काम करने के लिए मुकेश अंबानी की या रिलायंस वालों की या जियो, अब नाम क्या रखते हैं उसका वो पता चलेगा, लेकिन कल उन्होंने अनाउंस किया कि एक इनोवेशन हब वो बनाने जा रहा है। और उसने ये भी कहा कि मैं इसमें एनवीडिया का जो है ब्लैकवेल जीपीयू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा। अब जाहिर है टेक्नोलॉजी में तो अमेरिका सबसे आगे है, लेकिन उस पर काम करने के लिए जो हाथ चाहिए, डिजाइन के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, वो हिंदुस्तान में बहुत मौजूद है। यानी हमारे यहाँ इंजीनियरों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जोर एजुकेशन पे दिया जाता है। अभी सिर्फ वो मुकेश अंबानी नहीं था, पूरी हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ख़ास तौर पर जो कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखने वाली है, उनके या तो मालिकान या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ पर आए हुए थे और सब ने इस बात का ऐलान किया कि वो एनवीडिया के साथ मिलकर अपने अपने सेंटर बनाने जा रहे हैं भारत में, जो कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की खिदमत करेंगे। अब इसमें मैं किस किस ने अनाउंस किया मैं बताता हूँ आपको। टीसीएस,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसने अनाउंस किया कि हम एनवीडिया बिजनेस यूनिट बनाएंगे। उसके बाद टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों की जो है कंप्यूटर कंपनी है अलग से टेक महिंद्रा, उसने कहा कि हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाएंगे एनवीडिया के साथ मिलकर। फिर टाटा कम्युनिकेशन, टाटा वालों की है लेकिन अलग से कंपनी है, उन्होंने कहा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी आप इंटरनेट के थ्रू जो है उनका डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे और उसको ऑनलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी मदद ले सकेंगे। आपने मेरे ख्याल में बहुतों को पता तो होगा चैट जीपीटी का, इसने पिछले 1-1.5 साल से पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। अब नई टेक्नोलॉजी जब भी आती है ना, तो ये सवाल शुरू हो जाता है कि क्या इससे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। लेकिन हमने देखा है कि शुरू शुरू में पहले ऐसा लगता है कि शायद कुछ नौकरियों पे असर पड़े, लेकिन फिर नई नौकरियां निकल आती हैं। ये मैन वर्सेस मशीन जो है ना, ये 100-150 साल से ये बहस जारी है और आज तक तो हमने नहीं देखा है। हाँ, ये अलग बात है कि जो नौकरियां हैं ना, उनकी नेचर बदल जाती है। अभी जैसे एक फिल्म आई थी भारत में मैन वर्सेस मशीन पे, अगर किसी ने देखी हो, नया दौर, उसमें स्टेशन से लेके गांव तक टांगे पे लेके आते हैं मुसाफिर को। तो एक बंदा बस लाता है और बस पे सस्ते में मुसाफिरों को गांव तक ले जाता है, तो उस पे झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी आज देखिए, आज हैं किधर हैं टांगे, खत्म हो गए। अभी तो बसें भी क्या, बुलेट ट्रेन चल रही है। और क्या, इसीलिए मैंने अर्ज किया है ना, जैसे जब भी कंप्यूटर भी आया था तभी हिंदुस्तान में भी कई लोग ऐसे बोल रहे थे कि लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन आज देखिए नई नौकरियां पैदा हो गई है, करोड़ों नई नौकरियां पैदा हो गई है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप की, अमेरिका की, उनके सबके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए हुए हैं। वो यहाँ पर डिजाइन करते हैं, यहाँ पर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि उनको हाथ मिलते हैं, टेक्निकल हैंड्स मिलता है, यहाँ पर इंजीनियर मिलते हैं उनको। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मैन वर्सेस मशीन का जो है बहस चलता रहेगा, लेकिन इसमें वो पीछे रह जाता है जो वक्त के साथ नहीं चलता। हमको अपने आप को री इन्वेंट करना है वक्त के साथ। अब इसी के लिए मैंने अर्ज किया कि कल ये जो प्रोग्राम हुआ बंबई में, तो वहां पर सब लोगों ने उसका खैर मकदम किया। एनवीडिया का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जेनसेन हुआंग, और उसके साथ मिलकर अपने अपने यूनिट लगाने का ऐलान किया। अब यहाँ पर मैं और भी बता रहा हूँ, विप्रो वाले अजीम भाई प्रेम जी की, उसने भी कहा, इन्फोसिस वाला नारायण मूर्ति की कंपनी, इन सब ने भी कहा कि हम एनवीडिया के साथ मिलकर अपने अपने सेंटर बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर अच्छा, एक चलते चलते ये भी बता दूं कि उसको कुछ बॉलीवुड का टच भी दिया गया था कल के फंक्शन को, और वहाँ पर अक्षय कुमार सुपर एक्टर, सुपर हीरो हैं बॉलीवुड के, वो भी मौजूद थे। और क्योंकि जेनसेन हुआंग का पहले थाईलैंड से ताल्लुक रहा है, बैंकॉक, और अक्षय कुमार भी किसी वक्त में बैंकॉक में हुआ करता था और वहाँ पर उसने टेक्वांडो सीखा था। कराटे जैसा जूडो कराटे ये होता है, ऐसा ही वो भी एक इल्म है, तो उसके बारे में भी उसने उससे बात की। अच्छा, अभी मैं आता हूँ घुमा फिरा के, मैं तो हमेशा पाकिस्तान की बात भी जरूर करता हूँ। अब यहाँ पर आप इसका मुआवजा कीजिए पाकिस्तान के साथ। 21वीं सदी है, 24 साल बीतने वाले हैं 21वीं सदी के। हम
भारत में नई टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने के लिए काम कर रहे हैं। नई नई कंपनियां बनाई जा रही है, स्पेस में काम हो रहा है, हिंदुस्तान चांद तक पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान में जाकिर नाइक को मदऊ किया जाता है, जाकिर नाइक को बुलाया जाता है, वो उन्हें इस्लाम सिखाता है। 98% पॉपुलेशन पाकिस्तान की मुसलमान है, उनको फिर भी इस्लाम का पता नहीं, उनको इस्लाम सिखाता है। वो इस बात का ऐलान करता है फख्र से, लाहौर की बादशाही मास्क से, कि हम पाकिस्तान में 3 इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और इस्लाम सिखाएगा उनको। अब आप खुद बताइए, इस्लाम, अभी हम ये नहीं कहते कि आप मजहब को तर्क कीजिए, लेकिन उसको अपनी स्लीव पे मत लेकर चलिए। नमाजें पढ़िए, रोजे रखिए, हज कीजिए, जो करना है करें, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया के साथ भी चले। अगर आप टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, अभी जैसे आपने देखा किस तरह इसराइल ने जो है लबनान में वो पेजर में बम डाल के और हिजबुल्लाह वालों का सफाया कर दिया। तो आजकल टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जा रहा है। और इतना ही देख लीजिए ना, यानी प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। पाकिस्तान की हालत आज 77 साल के बाद क्या है, $1 बिलियन के लिए उसको IMF के आगे नाक रगड़नी पड़ती है। क्या ये सेल्फ रेस्पेक्ट जाने का सवाल नहीं है? अब और उसके बदले में हिंदुस्तान के पास $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है। हिंदुस्तान $10 बिलियन का खर्चा तो सिर्फ कश्मीर पे करता है, और अभी उसने $500 मिलियन मालदीव्स को दिया, जिसने हिंदुस्तान को गालियां दी थी, मुइजू ने, उसको भी $500 मिलियन का दे दिया, जा ऐश कर बेटा। तो मैं आपको बताता हूं, हमें अपनी तरजीहात, हमें अपनी प्रायोरिटीज खुद सेट करनी है। अगर हम उठते बैठते सिर्फ इस्लाम इस्लाम की बात करते रहेंगे तो उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें अपना पेट भरने के लिए काम करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ेगा। हमें एजुकेशन के मैदान में, हमें सेहत के मैदान में और बिजनेस के मैदान में अपने को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।